नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस पेंडेमिक कंडीशन में अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूं मैं। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच का क्या असर होता है, वो मैं कुछ स्टोरी से आपको क्लियर करूंगा कि आज जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, हर तरफ नेगेटिविटी का माहौल है, पॉजिटिव आदमी को कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, आदमी परेशान है। दोस्तों, सकारात्मक सोच आदमी के जीवन में खुशियां लाता है, सफलता लाता है, उसको तरक्की के नए नए रास्ते खोलता है। वहीं उलट इसके नकारात्मक सोच आदमी को डिप्रेशन लाता है, आदमी के दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। अमेरिका के एक शहर में एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो वहाँ के कुछ जो डॉक्टर्स थे और बुद्धिविद लोग थे, उनको ये आया कि आज इसको सज़ा तो मिलनी है, मौत की सज़ा मिलनी है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए सकारात्मक सोच और नेगेटिव सोच का, नेगेटिव थिंकिंग का। तो दोस्तों, उसको बुलाया गया एक हाल में, वहाँ से परमिशन लिया उन्होंने, और उसको हाल में बुलाया गया और हाल में उसको एक कुर्सी पे बैठाया गया। उसको कुर्सी बैठा करके उसके हाथ पैर बांध दिए गए और बोला गया कि अब हम तुमको फांसी की सज़ा नहीं देंगे, तुम्हारी मौत हम दूसरे चीज़ों से करेंगे जिसमें तुमको तकलीफ नहीं होगी। धीरे 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 तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे और तुम मर जाओगे और तुम्हारी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, उसको कुर्सी से बांधने के बाद उसके हाथ के नीचे एक बकेट रखा, पानी का बकेट रखा, और उसके हाथ पे कट लगाया और धीरे धीरे टप टप की आवाज़ आने लग गई। और उसको बोला गया कि अब हम तुम्हारे शरीर, नस काट दिया तुम्हारे हाथ की, अब तुम्हारे शरीर से ब्लड निकल रहा है, धीरे धीरे शरीर का पूरा ब्लड निकल जाएगा और तुम मर जाओगे। धीरे धीरे उसको बताया गया कि अब तुम्हारे शरीर से 2 लीटर ब्लड निकल गया है। उसके चेहरे पे घबराहट और पसीना सब कुछ क्लियर दिख रहा था। और वो दोस्तों, जब 4 लीटर 5 लीटर की बारी आई, 5 लीटर करते करते उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लगा था उसके शरीर में एक बूंद खून नहीं होगा। और एक समय आया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, ये आश्चर्य लग रहा होगा। और जो डॉक्टरों ने वहाँ पे उसको रखा था, उन्होंने क्या किया था, न उसके हाथ को कट तो किया था बट नस को कट नहीं किया था। हाथ बांधते समय वहाँ पे एक पानी की ट्यूब भी बांध दी थी साथ में, और उस ट्यूब से उन्होंने पानी की बूंदें छोड़ना शुरू किया जब कट लगाया। और पानी की बूंद जब पानी में गिर रही थी तो टप टप की आवाज़ आ रही थी, और 4 लीटर 5 लीटर पानी उस बाल्टी में इकट्ठा हुआ। दोस्तों, उस आदमी के शरीर से हार्डली 1 या 2 बूंद खून निकला होगा। पूरा बाल्टी 4 लीटर 5 लीटर पानी से भर गया। उस आदमी के अंदर वही पूरी चीज़ें दिखी जो एक खून, जिसके शरीर में खून निकल जाता है उसके शरीर में दिखी। दोस्तों, उसकी सोच उसको ले गई उसके मौत तक। वो घबराता रहा। पानी भराया बाल्टी में और उसको लगा कि मेरा शरीर का खून निकल रहा है, और वो मर गया। दोस्तों, ये दोस्तों पहली कहानी है, जो आदमी सोच से आदमी मर गया, उसको लगा कि मेरे शरीर का खून निकल रहा है। दूसरी कहानी दोस्तों, इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक आदमी के ऊपर, एक कैदी के ऊपर, जिसको फांसी की सज़ा मिली थी। दोस्तों, उसको बताया गया कि अब हम तुमको फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम तुमको एक विषैले कोबरे से डसाएंगे, जिसका जहर तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे फैलेगा और तुम मर जाओगे। दोस्तों, उसको भी आँख पे पट्टी बांध दी गई और उसको कुर्सी दिखाया गया और उसके शरीर पे 2 डाट किया गया पिन से, और बोला गया कि तुमको कोबरे ने काट लिया है, अब तुम्हारे शरीर में इसका पॉइजन चढ़ रहा है धीरे धीरे, और तुम धीरे धीरे 1-2 घंटे बाद मर जाओगे। दोस्तों, जैसे ही पिन चुभाया गया, उसके चेहरे पे पसीने झलकने लग गए और वो घबराने लग गया और बेचैनी होने लग गई, उसको हिलने लग गया, डुलने लग गया। दोस्तों, 2 से ढाई घंटे बाद वो आदमी मर गया। मरने के बाद जब उसके शरीर को चेक किया गया तो उसके अंदर शरीर में कोबरे का पॉइजन पाया गया। मतलब उसकी सोच ऐसी हो गई थी कि उसके शरीर में भी वैसे ही सिम्टम्स दिखने लग गए। और दोस्तों, एक तीसरी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, आप सुनोगे मज़ा आएगा। एक बहुत पुरानी बात है, किसी
राज्य में एक बहुत समृद्ध मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करते थे, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। वो अपने प्रजा का, अपना पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे। दोस्तों, उनके राज्य में एक घूमते घूमते एक फकीर आया और वो भविष्यवाणियाँ करने लग गया कि बोले मैं भविष्यवाणी करता हूँ और मेरी भविष्यवाणी सही होती है, 1% भी मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। तो राजा ने बोला कि ठीक है फकीर, आओ तुम बताओ क्या है। बोले राजा, तुम्हारा प्रजा बहुत खुश है तुमसे, तुम प्रजा का पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन एक मतलब तुम्हारी जो मृत्यु है बहुत करीब आ चुकी है, मैं तुमको उसको क्लियर देख रहा हूँ। 6 महीने बाद, 6 महीने 10 दिन बाद, 12 दिन बाद तुम्हारी मौत आएगी और तुम उस तारीख को मर जाओगे। राजा घबरा गया, ये क्या बात है। फकीर ने बोल के चला गया वो। अब राजा को टेंशन होने लग गया कि 6 महीने बाद, 6 महीने मतलब 6 महीने 12 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, राजा टेंशन में रहने लग गया। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे, राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा बीमार पड़ने हो गया, बीमार सोचने लग गया, बीमार होने लग गया। 4 महीने बीते, वो बिस्तर पर आ गया और 5 महीने 6 महीने बाद सारे हकीम वैद्य आ गए उसको इलाज के लिए, तो भी उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। मंत्री जो था वहाँ का बहुत चालाक था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया राजा साहब को, अभी सबका अच्छा चल रहा था। उस फकीर के आने के बाद से राजा साहब की ऐसी हालत हो गई और उसने जो बोला था अगर सच हो गया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा ऐसा। दोस्तों, 6ठे महीने बाद जब 6 महीना निकल गया, राजा की ऐसी स्थिति हो गई कि अब इनके प्राण अब निकलेंगे तब निकलेंगे। मात्र 12 दिन बचे थे। दोस्तों, 10वें दिन बाद पूरी प्रजा वहाँ पे आके घेर लिया राजा साहब को और ऐसा हो गया, मतलब बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गए कि अब मरेंगे ही सही। फकीर भी आया, बोले देखो मैंने बोला था राजा साहब की 6 महीने बाद, 6 महीने 12 दिन बाद इनकी मृत्यु होगी, जो कि अटल सत्य है, मैं कभी, मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वहीं पे उनके मंत्री साहब भी थे। मंत्री साहब ने बोला फकीर साहब आपने बोला भविष्यवाणी सही हो रही है, लेकिन मैं इसमें आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, आपको सब पता है, आपने राजा साहब की भविष्यवाणी तय कर दी। फकीर साहब मैं बोलता हूँ आपकी मृत्यु कब होगी? थोड़ा सा फकीर साहब पकाया। उसने सोचा अब मैं इसका क्या जवाब दूँ। उसने बोला मैं तो 90 साल जीऊँगा, मेरी मृत्यु अभी तक है ही नहीं, मैं 90 साल जीऊँगा, अभी तो मैं मात्र 52 साल का हूँ, मैं 52 ईयर्स का हूँ, 90 साल जीऊँगा। ओके, इतना उसका बोलना था। मंत्री ने तलवार निकाला, उसका गर्दन काट दिया। दोस्तों, जिस फकीर को अपने भविष्यवाणी पे इतना भरोसा था, उसको अपनी मृत्यु का नहीं पता था। वो राजा की मृत्यु उसने डिसाइड करी थी कि राजा इस समय मरेंगे। पूरी प्रजा अवाक रह गई। मंत्री बोला जो फकीर अपनी मृत्यु को नहीं समझ पाया वो दूसरों की मृत्यु को कैसे बताएगा। दोस्तों, राजा साहब जो थे वहाँ के, वो भी, उनको भी कान में आवाज़ सुनाई दिया। वो धीरे धीरे समझ में आया उनको क्या बात थी। दोस्तों, उनके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी डाली गई थी उस फकीर के द्वारा, और दूसरे तीसरे दिन के बाद से कोई राजा की डेथ नहीं हुई। राजा धीरे धीरे अच्छे होने लग गए और 15 दिन 20 दिन बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, ये है सकारात्मक और ये है नकारात्मक सोच का असर। जैसा हम सोचेंगे हमारा शरीर वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। हम सकारात्मक सोचेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, सफलता मिलेंगे, सक्सेस मिलेंगे और हम खुश रहेंगे। वही अगर हम नकारात्मक सोचेंगे दोस्तों, तो हमारे दिमाग में भी वैसी चीज़ें ख्यालात आएंगे, बुरे ख्यालात आएंगे और घटनाएं भी वैसी घटने लग जाएंगी। दोस्तों, हमारे BSR सर द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 और सीजन 2 की अपार सफलता के बाद 3 मई से 28 मई तक एक सीजन 3 ला रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बोला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इसको देख लिया तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। और जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जहाँ हर जगह कोरोना 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 कोरोना, ये मर गए, वो मर गए, आज की डेथ हो गई। दोस्तों, डेथ तो हर कहीं से होती है, एक्सीडेंट से भी होती है, दूसरी बीमारियों से भी होती है। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
ये महामारी है, आई है, चली जाएगी दोस्तों, समय है, गुजर जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना सोच पॉजिटिव रखिए, अपने परिवार को पॉजिटिव सोच रखिए। कुछ भी निगेटिव, ना तो न्यूज़ देखने की ज़रूरत है आपको निगेटिव, और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें निगेटिव के अलावा कुछ भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सीजन 3 देखना मत भूलना, और हो सके तो ये बड़ी स्क्रीन पे देखना, पूरे परिवार के साथ देखना। दोस्तों, ये इसका रजिस्ट्रेशन अभी कीजिए नीचे दिए गए लिंक पे। ये प्रोग्राम अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट, जिसकी कीमत हम सोच भी नहीं सकते। 28 दिन का पूरा प्रोग्राम, पूरा वेबिनार आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, जिसमें आप और आपका पूरा परिवार एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेगा, और इस सिचुएशन को, जो चल रही सिचुएशन, इससे बहुत आगे निकल जाएगा और मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, सीजन 1 और 2 जिसने देखा होगा वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा और नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करेगा, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव को भी आप शेयर कीजिए ये लिंक, ताकि उनके भी लाइफ में परिवर्तन आए, उनके लाइफ में भी चेंजेस आए। दोस्तों, देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है पॉजिटिव रहने के अलावा। कोरोना आया है, 100% जाएगा, 100% जाएगा, और आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल होंगे, बहुत सारे मिरेकल होंगे इस प्रोग्राम के बाद। थैंक यू दोस्तों।